नमस्कार। अगर आजकल हम जीवन को देखें तो हमारा जीवन दिन ब दिन ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है और हमारे जीवन में उलझने भी मानो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। तो जीवन को कैसे आसान बनाया जा सकता है, इस बारे में इस वीडियो में बात की गई है। कभी कभार बहुत छोटे छोटे परिवर्तन लाने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन क्या हो सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में आप जान सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि सुबह से शाम तक हम बहुत सारी शिकायत करते रहते हैं। वो चाहे छोटी से छोटी बात हो या फिर बड़ी बात हो, हम शिकायत करना बिल्कुल नहीं चूकते। मानो हम मौका ढूंढ रहे हो कि कब हमें शिकायत करने का अवसर प्राप्त हो। तो कोशिश कीजिए कि केवल एक दिन के लिए ही सही आप सुबह से ही तय करें कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शिकायत नहीं करनी है। खाना खाने में थोड़ा नमक कम हो तो आपको बोलना नहीं है, नमक ले लीजिए और डाल दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इतनी छोटी सी बात भी हम पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है और इतनी सी छोटी सी बात को लेकर भी हम हंगामा खड़ा कर देते हैं और शिकायत करते रहते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, ये कोशिश करनी है कि कम से कम शिकायत हुई ना तो और भी बेहतर है कि आज एक दिन के लिए ही सही एक भी ऐसी बात नहीं होगी जिस पर मैं शिकायत करूंगा या करूंगी। आप देखेंगे कि ये एक छोटी सी चीज आपके जीवन में कितना अच्छा बदलाव लाती है। सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करें तो आप कर जरूर सकते हैं। हम अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो दिन में हम जितना भी बोलते हैं उसमें आधी से ज्यादा बातें ऐसी होती है जिन्हें बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। यानी कि हम बोलने में अपनी ज्यादातर ऊर्जा नष्ट कर दे रहे हैं। अगर हम देखने जाए तो वो शब्द बिल्कुल मायने नहीं रखते थे, या फिर यूं कह लीजिए कि अगर वो नहीं भी बोले होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगर आप अपने आसपास देखें तो सुनने में भी ज्यादातर लोग दिलचस्पी नहीं रख रहे होते। यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही व्यर्थ जा रहा है, आपकी ऊर्जा निष्फल जा रही है और शब्द भी ऐसे थे जो कोई मायने नहीं रखते थे। तो फिर ऐसे शब्द बोलने का मतलब ही क्या है। आप कोशिश करें कि एक दिन के लिए ही सही आप कम से कम शब्द बोलेंगे, जितना आवश्यक होगा उतना ही आप बोलेंगे। आपके शब्दों की कीमत कोई और समझे या ना समझे, लेकिन अपने शब्दों की कीमत आप जरूर समझिए और आप जो बोल रहे हैं उस शब्दों की कीमत करना शुरू करें, उसे वैल्यू देना शुरू करें कि आप जब भी बोलेंगे तो अगर वो आवश्यक है तभी आप बोल रहे हो, नहीं तो आप चुप रहेंगे। तो कोशिश करें कि एक दिन के लिए ही सही आप कम से कम बोले, और भी बेहतर होगा अगर आप मौन रहे। अब क्योंकि हमें काम भी करना होता है, कुछ अर्जेंट फोन कॉल्स भी होंगे, कहीं ऐसी चीज होंगी जहां बोलना अत्यंत ही आवश्यक हो, इसलिए मौन व्रत थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो फिर एक घंटे के लिए ही सही आप मौन व्रत करें। मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे कहता है कि मैं हर रोज 8 घंटे के लिए मौन व्रत रहता हूं। मुझे लगा कि बहुत कमाल की बात है। बाद में पता चला कि वो रात की बात कर रहा है जब वो 8 घंटे सो रहा होता है। तो ऐसे चीटिंग नहीं करनी है। आपको एक घंटा भी ऐसा चुनना है जिसमें आप बोल रहे होते हो लेकिन उस एक घंटे के लिए आप नहीं बोलेंगे, तब आपने कुछ किया है जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो कोशिश करें कि दिन में 1 घंटे के लिए ही सही आप मौन रहेंगे और फिर आप देखेंगे कि जीवन में जो आधी परेशानियां हैं वो ऐसे ही हल हो जाएगी। क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े युद्ध भी गलत वक्त पर बोले गए गलत शब्दों की वजह से होते हैं। तो जब आप बोलना कम कर देंगे और मौन रहना भी शुरू कर देंगे, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो झगड़े हैं, जो छोटी मोटी समस्या है, जो गलत फहमियां है, वो कभी खड़ी ही नहीं होगी। इसलिए आपका जीवन अपने आप ही एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगा। आप अपने जीवन को थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे। आजकल लोग खुद के लिए कम, दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा जीते हैं। हमें जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है वो भी हम खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों को दिखाना है। अमेरिका में एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी कि हर सफल व्यक्ति के पास एक गाड़ी तो होनी ही चाहिए
और ये खूब चली, जोरों जोरों से चली, क्योंकि सबको ये बात मानने में आ गई, सबके गले से ये बात उतरी कि हाँ भाई एक गाड़ी तो होनी ही चाहिए। अब किसी ने ये नहीं सोचा कि गाड़ी चाहिए भी या नहीं। हमें गाड़ी खुद के लिए कम, समाज को दिखाने के लिए ज्यादा लेनी होती है कि हाँ भाई मेरे पास भी गाड़ी है। यहाँ बात मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी हो तो कोई दिक्कत है, गाड़ी हो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है लेकिन गाड़ी इसलिए ना खरीदी जाए कि आप समाज में दिखा सके कि हाँ भाई मेरे पास गाड़ी है, जबकि आपको गाड़ी की आवश्यकता भी नहीं है। तो बात यह है कि लोग खुद के लिए जरूरत है इसलिए प्रोडक्ट कम खरीद रहे हैं, दूसरों को दिखा पा सके, पूरा एक सोशल मीडिया पर दिखावा कर सके, इसके लिए वो ज्यादा खरीद रहे हैं और कंपनियां तो इसका फायदा लेगी ही। तो आप देखेंगे कि जब आप ऐसी चीजें भी खरीदना शुरू कर देते हैं तो खामखाई, क्योंकि ये बात कब जाकर रुकेगी। आज आपने कुछ खरीदा, कल मार्केट में कुछ नया आ जाएगा और पड़ोसी ने लिया तो भाई आपके पास भी होना चाहिए। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे इसका कोई अंत नहीं है, तो फिर आप जीवन का जो सुकून है, जो शांति है, उसे कहीं ना कहीं गवा बैठते हैं। तो कोशिश करें कि हमें खुद के लिए जीना है, ना कि हम दूसरों को पूरे दिन दिखावा करते फिरे कि हमारे पास ये है वो है। लोग तो बात करने ही वाले हैं, आप सिर्फ खुद पे ध्यान दें, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ बात गाड़ी को ना लेने की है ऐसी नहीं है, गाड़ी अगर आप ले, एक नहीं दो भी खरीदे, लेकिन ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं सफल तभी होऊंगा जब मेरे पास गाड़ी हो, अगर गाड़ी ना हो तो भी समाज को जो भी कहना हो लोग तो कहेंगे ही, उनको कह लेने दीजिए, लेकिन आप गाड़ी तभी खरीदिए जब आपको उसकी आवश्यकता हो। दिखावा करना जितना कम कर देंगे उतनी ही जिंदगी बहुत अच्छे से बीतेंगी। हमारी जीवन से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है कि वो एक्सपेक्टेशंस ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर रही है, और उसमें हम कह सकते हैं ना हमारा जो स्ट्रेस है उसकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वजह यह है कि हमें बहुत कुछ चाहिए, हमारी अपेक्षाओं का कोई अंत ही नहीं है। जबकि एक्सपेक्टेशंस रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। जिंदगी से हम इतना कुछ चाहते हैं कि वो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। अगर एक एक्सपेक्टेशन खत्म भी हो जाए तो हम दूसरी करते हैं, तीसरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों से भी एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इनको ऐसा ही कहना चाहिए, इनको यही करना चाहिए, और जब वे ऐसा नहीं कर पाते, हालांकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कभी मुमकिन ही नहीं होता, लेकिन आप इतनी एक्सपेक्टेशन कर देते हैं कि जब वो नहीं कर पाते तब आप दुखी हो जाते हैं। तो फिर ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना ही क्यों। जिंदगी जो भी दे उसे खुशी से स्वीकार कर ले, उसमें खुश रहे और अपने आप में मस्त रहे, तब आप देखेंगे कि जीवन का लेवल कुछ और ही है। और जब आप इसे करने की कोशिश करेंगे, आप जब इस बात को समझेंगे भी, तब भी आप देखेंगे कि जीवन में पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो जाएगा। असल में एक्सपेक्टेशन ही है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा माइंड को बैलेंस नहीं रख पाती है। जब आप उन एक्सपेक्टेशंस को कम करना शुरू कर देंगे, गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत कुछ हो, स्वागत है उन सभी का, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन ना हो कि मेरे पास ये होना ही चाहिए। जब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे और आपको मान लीजिए नहीं मिला, तब आपको बहुत बुरा होगा, और बजाय इसके कि आपके पास बहुत कुछ होगा तब भी आपकी वो एक्सपेक्टेशंस ही आपको कभी रात को चैन से सोने भी नहीं देंगी। तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक्सपेक्टेशंस जितनी भी कम हो सके उतनी कम रख पाए। यहां हम जिसे भी देखें वो दूसरों में कमियां ढूंढने में व्यस्त है। अगर आपके बच्चे को 100 में से 99 मार्क भी आए हो तो आप ये नहीं देखते कि 99 मार्क आए हैं, वजह इसके ये देखा जाता है कि 1 मार्क कैसे कट गया भाई। अरे भाई हद है यार, इतनी ज्यादा कमियां क्यों ढूंढते हो। और सामने वाला बंदा चाहे कितना ही जेन्युइन, कितना ही बढ़िया, कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो, लेकिन हमारे पूरे देश में एक अलग सी बीमारी चल रही है कि कैसे भी करके कोई कमियां ढूंढो बस। अगर कोई रात को लेट सोता है तो आप उसे सुनाएंगे क्यों भाई रात को इतना लेट क्यों सोते हो। अगर कोई सुबह जल्दी उठ जाता है तो भी ये कहेंगे कि जल्दी उठ के
भाई क्या कर लेते हो, अरे भाई जल्दी क्यों उठते हो इतना, मतलब उसमें भी उन्हें कमियां दिख रही है कि तुझे क्यों जरूरत है इतना जल्दी उठने की। बजाय इसके की तारीफ करनी चाहिए कि ये बंदा जल्दी उठ रहा है। अगर कोई देर रात तक जाग रहा है, मान लीजिए अगर महानायक सुबह 5 बजे तक काम करते हैं, तो अखबारों में न्यूज आती है कि सुबह 5 बजे तक इनका काम चल रहा है, तो फिर लोग कहेंगे कि ये देख कितनी मेहनत कर रहा है। बजाय इसके अगर वही जिनको कह रहे हैं वही बंदा भी अगर एक दिन भी रात को बहुत देर रात तक जाग रहा हो, तो ताना देंगे कि ये देखिए देर रात तक जागता है। सवाल ये नहीं है कि चल क्या रहा है, बात इस बीमारी की है कि कैसे भी करके कमियां ढूंढनी है। सामने वाला चाहे जो भी करे, कुछ भी करे, और यहाँ लोगों को खुद की कमियां बिल्कुल नजर नहीं आती, लेकिन सामने वाले की छोटी से छोटी कमी भी बहुत बड़ी करके बताई जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप इससे बच जाए। अगर कमियां ही ढूंढनी है तो खुद में ढूंढे और तरह से एक दिन आप जरूर बुद्धिया महावीर भी बन सकते हैं। लेकिन आपको जो नहीं करना है वो केवल और केवल इतना है कि दूसरों में कमियां ढूंढना बंद कर दे। और हाँ, आपसे किसी ने पूछा, अगर मान लीजिए कि आपको बहुत जेन्युइन और सही कमी भी पता लग गई, तो आपसे कोई पूछने के लिए आया कि भाई मुझ में कोई कमी हो तो बताना, तो फिर आप क्यों इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं कि सामने वाले की ये कमी है, ये कमी है। और ऐसा नहीं है, जब वो चला जाएगा उसके बाद भी पीछे से भी दूसरे लोगों के साथ बातचीत चल रही होगी, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, और वो चाहे अगर ऐसा हो भी तब भी आपको क्या लेना देना है। आपसे किसी ने पूछा क्या, आप क्यों इतना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं दूसरों की कमियां ढूंढने में, फिर वो सही हो या गलत हो, जो भी हो, आप अपना वक्त और अपनी जिंदगी क्यों इतनी जाया कर रहे हैं। और इससे नेगेटिव माहौल भी बनेगा, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी हर जगह कमियां देखने की। तो इसीलिए जब आप इसे करना शुरू करेंगे कि आप कमियां देख ही नहीं रहे, कमियां नहीं ढूंढ रहे, अगर सही भी हो तब भी मत बोले, तब भी थोड़ा अपने आप पर संयम रखे कि नहीं बोलना है। पूछे तो भी अकेले में जाकर बताइए, कोई पूछे तो, हालांकि कोई पूछेगा ही नहीं, कोई क्यों पूछेगा। तो इस चीज को जब आप करना शुरू कर देंगे तब आप देखेंगे कि जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आजकल जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें से एक ये है कि आजकल जो पीढ़ी है उसमें बिल्कुल ही सब्र नहीं है, सब्र की बहुत ज्यादा कमी है। उनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। और दोस्तों, जिंदगी कोई मैगी नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में इंस्टेंटली तैयार हो जाए। यहाँ बहुत मेहनत लगती है। दिन रात की जब आप मेहनत करते हैं तब आप जीवन में कुछ हासिल कर पाते हैं। तो आराम से सब्र के साथ जिंदगी को जिए, जल्दबाजी बिल्कुल ही ना करें। जितनी आप जल्दबाजी करेंगे उससे हासिल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मिलने वाला होता है वो भी शायद थोड़ा लेट हो जाएगा और आपकी जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो आराम से जाए, सब्र के साथ जिंदगी को जिए। अगर आपने सब्र नहीं भी रखा तो कुछ हासिल नहीं हो जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सब्र नहीं रखा तो फिर आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, 2 मिनट में सिर्फ मैगी नूडल्स ही तैयार होते हैं और कुछ भी तैयार नहीं होता है। तो हमें इस बात का ख्याल रखने की अत्यंत ही आवश्यकता है कि हम सब्र के साथ आगे बढ़े। तो कोशिश करें कि आप सब्र रखना शुरू करें। और हाँ, इसमें आप 1 या 2 दिन में एक्सपर्ट नहीं बन जाने वाले हैं। आपको हर रोज धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा और सब्र रखना होगा। आप सोच रहे होंगे इसमें जो वीडियो में जो टॉपिक्स पर हमने बात की वो सारी चर्चाएं बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत कम वक्त में उसे आपको बताने का प्रयास किया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपके सब्र के साथ वाकिफ हूं। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों में कितना सब्र होता है। एक एक टॉपिक पर ये बहुत ही डिटेल में और बहुत लंबा वक्त अगर बातचीत करें तब भी शायद कम पड़ जाए। ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर हमने इस वीडियो में बात की है, क्योंकि लोगों में सब्र की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। इसीलिए ये देखना भी अत्यंत आवश्यक हो कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। मैंने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। तो हमें सब्र रखने की पूरी कोशिश करनी है। धीरे धीरे हम बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि सब्र क्या होता है और जीवन में सब्र का क्या महत्व है। आप सोच रहे होंगे कि केवल एक दिन के लिए ही क्यों? असल में बड़ी से बड़ी यात्रा की शुरुआत
एक कदम से होती है। तो इसीलिए आप शुरुआत धीरे से करें, एक दिन से शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते चले जाएं और आप देखेंगे कि जैसे ही आप इन क्वालिटीज पर काम करना शुरू करते हैं वैसे वैसे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।